खुदावंद आमीन। जब तेरे प्लान के अंदर था तो मैं अपने आप को बिल्कुल खाली करता हूँ ताकि खुदावंद तू आए और खुदावंद तेरा रूह बोले और ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। तशरीफ रखिए। मसीह यीशु के ज़हीम जलाली बाबरकत नाम में मैं अपनी तरफ से और सियालकोट की तमाम कलीसिया की तरफ से लाहौर की कलीसिया को सलाम अर्ज़ करता हूँ। और बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पर खुदा मुझे लेकर आया है। मैं तो घर से सरगोदा के लिए आया था, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है कि वो आज यहाँ पर लेकर आया ताकि उसके कलाम की मनादी की जाए। और हकीकी तौर पर तो ये है कि मुझे ये अच्छा लगता है, लाहौर में आना अच्छा लगता है, चूँकि आप सब लोगों की मोहब्बत, आप सब लोगों का प्यार, आपकी दुआएं, पास्टर साहब की सारी खिदमत और इन सब चीज़ों से मैं बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हूँ। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप मुझे भी प्यार करते हैं और मेरे लिए दुआ भी करते हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए जो है सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार किया, और वो था हमारे लिए अपनी जान का फ़िदिया दे देना। आमीन। उस जैसा कोई नहीं है, कोई सानी नहीं है, कोई है ही नहीं जो उसके उस जैसा हो। वो हम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और आप जानते हैं ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन तो है नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली हमारा ब्लड रिलेशन है मसीह में। उसके लहू के सबब से हमारा एक ऐसा रिलेशन है जो ना ख़त्म होने वाला है जब तक रैप्चर में नहीं जाते। बल्कि वहाँ पर कब हम अलग होंगे, वहाँ पर तो मज़ीद जो कमियाँ हम में हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं एक अपील करूँगा कि मैं बॉन्ड हो चुका हूँ, मुझे दूसरा माइक दे दें। चूँकि मैं एक जगह पर बॉन्ड नहीं रह सकता। हालेलुया, शुक्रिया भाई। मेरी एक अपनी आदत है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल खड़ा होकर काम नहीं कर सकता, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस थी मेरे बोलने में। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ एक बार फिर खुदावंद का, उसकी मोहब्बत है अपने कलाम के लिए खड़ा किया है। और खुदावंद के खादम पास्टर अकरम रोशन साहब का और भाई एसल का, जो जब भी मिलते हैं इनकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं। और इन्होंने मुझसे कहा, वो मेरे प्लान के अंदर नहीं था लेकिन खुदा के प्लान के अंदर था। इन्होंने मुझसे कहा, मैंने एक दो बार ना किए, फिर मैंने कहा नहीं चलूँगा, जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। और खुदा का प्यार है, खुदा की खास मोहब्बत है, और दुआ के ये मोहब्बत सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रहे। जब हम इस रुए ज़मीन में ये तब तक हमारी मोहब्बत ऐसी ही रहे, ताकि हम इसी तरह जिस तरह आज एक हो बदन की नमाज़ हमेशा इसी तरह एक रहे, ताकि एक बदन बनकर हवा में उड़ सके। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी भाइयों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। भाई रफ़ाकत हैं, भाई इश्तियाक हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। रात को हम सफ़र कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया है। तो ये बड़े प्यारे भाई हैं, बिल्कुल फ्रैंकली रहते हैं,
और ये बड़ा प्यार करते हैं। खुदावंद इनको बरकत दे, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ। और आज सुबह हम खुदावंद के कलाम की जब तलावत कर चुके हैं तो मेरे अंदर जो बात है वो आज सुबह मैं आप सब लोगों से जो है वो उसको शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि खुदा ने जब रूए ज़मीन को बनाया और उसकी तमाम तर चीज़ों को जब वो बना रहा था तो कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसे कहा कि ये मेरी मानिद है। क्यों जी? उसने जानवरों को बनाया, उसने हवा में उड़ने वाले परिंदों को बनाया, कैटल्स को बनाया और दरख्त लगाए, दरख्त जमीन से उगाए भी, लेकिन खुदा ने किसी चीज को भी अपनी मानिद नहीं कहा। और अगर खुदा ने किसी को अपनी शबीह पर बनाया तो वो आदम था। आमीन। वो क्या था? आदम था, जिसको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया। और सबसे बढ़कर जो आदम के अंदर गुनाह से पहले जो में सबसे बड़ी खसूसियत खुदा की नजर के अंदर आता है तो वो ये है कि जब पैदाइश उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने उनका नाम आदम रखा। जब उनकी बात आती है तो बनाया, आदम तो अकेले का नाम था, लेकिन यहां पर उनकी जब बात आती है तो फिर इसका मतलब है एक से ज्यादा। और उसका इजहार तब हुआ जब आदम की पसली में से दूसरे उसके साथी को निकाला गया। तो इससे पहले कि वो निकाला जाता, इससे पहले वो कहाँ था? आदम के यानी हवा को निकाला जाता, यानी दूसरे पर्सन को जो है, थोड़ा सा यहां से हट जाए, दूसरे पर्सन को यहां से अगर निकाला जाता अंदर से, तो इससे पहले वो उसके अंदर था। तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने आदम को इसीलिए अपनी शबीह पर बनाया क्योंकि खुदा भी अपनी दुल्हन को अपने अंदर रखता था। उसकी कलीसिया उसके अंदर थी, जिसकी पैदाइश जो है सलीब पर हुई, जब उसकी फसली के अंदर नेजा मारा गया। तो मैं यहां पर एक बात रखना चाहता हूं जो बेस बना रहा हूं। इसका मतलब है इससे पहले कि दुल्हन आपके सामने आए, इससे पहले वो आपके अंदर होती है। आमीन। कौन कौन इस बात पर ईमान रखता है? इससे पहले कि दुल्हन का इजहार हो और वो आपके सामने आए और आदम की तरह आप कहे कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से, यानी हम दो नहीं है बल्कि एक हैं और हम एक जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं। इससे पहले वो अपने अंदर रखता है। और हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पुराने अहदनामा में हमें जो प्रॉफिट्स नजर आते हैं, जो मसीह यसु की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनकी खिदमत के अंदर, जिनकी जिंदगी के वाकयात के अंदर हमें जगह जगह मसीह नजर आता है। तो जहां जहां पर हमें नबी मिलते हैं, जैसे मूसा जो था वो मिसले मसीह था, दीगर बहुत सारे नबी
जो है वो मिसले मसीह थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे ऐसे खुदा के लोग हैं। और अगर वो मिसले मसीह थे, जब हम उनको देखते हैं कि वो मिसले मसीह हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं यूसुफ को, और यूसुफ को जब लेते हैं तो वो जैसा खुदा के खादिम पास्टर मून भी परसों इस बात को बयान करके गए, और ये मोहरों के अंदर भी बात जो है ब्रदर बैनम ने बयान की कि यूसुफ जो था वो मिसले मसीह था। अगर और चूंकि उसका पकड़वाया जाना, उसका बेचा जाना, उसका कैद के अंदर जाना, और उसके साथ 2 और का कैद में होना, ये सारी चीजें मसीह की नुमाइंदगी करती हैं। जेल जो है ये सलीब की नुमाइंदगी करती है, और कुआं जो है ये कब्र की नुमाइंदगी करता है। यानी ये सारी चीजें। और अगर यूसुफ मिसले मसीह है तो दुल्हन उसके अंदर होनी चाहिए, जो अपने आप को जिसमें मसीह, जिसमें भी प्रॉफिट में मसीह नजर आता है, तो इसका मतलब है वहीं दुल्हन भी नजर आती होगी। क्यों जी पादरी साहब? अगर यूसुफ मिसले मसीह नजर आ रहा है तो फिर दुल्हन उसके अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसीलिए मैंने इसकी बेस बनाई थी। और आज हम यूसुफ को बतौरे जो है मसीह यीशु के नहीं देखेंगे कि वो मसीह यीशु को जाहिर कर रहा है। आज हम यूसुफ के अंदर मसीह की दुल्हन को देखेंगे। आमीन। यूसुफ के अंदर किसको देखेंगे? मसीह की दुल्हन को। इससे पहले कि जो है दुल्हन बाहर हो, दुल्हन का इजहार, दुल्हन का पहले अंदर होना जरूरी होता है। और अभी जिस रेफरेंस को हमने पढ़ा, बाइबल कहती है कि और याकूब कहाँ रहता था? मुल्के किनान में रहता था। और यूसुफ, याकूब के बेटों का हाल ये है कि जब यूसुफ, ये नसबनामा नहीं है, ये उसके बेटों का हाल है। ऐसा ही है, क्योंकि नसबनामे में तो सबसे पहले कौन था? रोबन था। सबसे बड़ा बेटा कौन था? रोबन था। और लेकिन ये उसका नसबनामा नहीं है, ये याकूब के बेटों का हाल है, यानी उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। और बाइबल कहती है जब यूसुफ 17 साल का था, जब, मेरे साथ जरा पढ़ते चले जाइएगा, जब यूसुफ 17 साल का था, यूसुफ 17 बरस की उम्र में, हाँ जी, अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां अपने भाइयों के साथ क्या करता था? भेड़ बकरियां चराया करता था। हाँ जी। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ, बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था। बस सुनिएगा, अब पहली बात यह है, लिखा है ये यूसुफ जो है ये 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ रहता था। और यहां पर हम, इससे पहले के यहां से हम इसकी तस्वीर देखें, इससे पहले हम देखेंगे जहां पर ये साबित हो रहा है कि ये मसीह को रिप्रेजेंट करते हुए ये दुल्हन को भी रिप्रेजेंट करता है। आइए इसको 30 बाब जरा निकालिए, यहां पर रहिएगा, और 30 बाब भी निकालिएगा जरा। 30 बाब की जरा 25 साइड जरा पढ़िएगा। और जब राहल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने राहल से कहा, याकूब ने लाबन से कहा कि मुझे क्या कर दे? रुखसत कर दे। अब याद रख लें, अब जानते हैं कि जब यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। कितने बेटे थे? 12 बेटे थे।
और 12 ये यूसुफ कितने नंबर पर था? ये 11वें नंबर पर। अब इससे पहले 10 पैदा हुए हैं। ऐसा ही है, जिल्फा से और बिल्खा से और लिया से, यानी 10 बेटे पैदा हुए हैं। लेकिन 10 बेटों के पैदा होने पर यूसुफ जो है, यकूब जो है, इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि वो जहां पर जला वतन था वो वहां से अब अपने वतन में लौट जाए। अब यहाँ से जो है ये बात यहाँ पर एक मिलती है हमें कि जब यूसुफ पैदा हुआ तो तब उसने कहा कि अब जो है लाबन से कहा, यानी अपने ससुर से कहा कि अब मुझे क्या कर दे, रुखसत कर दे। और आप जानते हैं ये कितने नंबर पर था? ये 11वें नंबर पर। और ब्रदर बैनम ने कहा है कि आप जानते हैं कि ये तस्वीर है उस मिसाल की जो यीशु मसीह ने मत्ती 20 बाब के अंदर दी, कि वो एक शख्स जो है उसने क्या किया कि सुबह सवेरे उठा और कुछ मजदूरों को लाकर उसने खेत में काम पर लगा दिया और सबके लिए 1 दिनार जो है, या 2 दिनार था, 1 या 2 दिनार थे, मुकर्रर किए। और फिर जो है लिखा है कि जब दिन चढ़ा तो फिर उसने और को वहाँ पर जमा किया, काम पर लगा दिया, और फिर दोपहर को, और फिर जो है दोपहर और तीसरे पहर के बीच के लोगों को, और फिर बाइबल कहती है फिर आखिरी घंटा के अंदर उसने आखिरी घंटा के अंदर औरों को जमा किया, लेकिन इसके बाद उसने किसी को जमा नहीं किया। और ब्रदर बैनम कहते हैं आखिरी जो घंटा होता है ये 11वां घंटा होता है, और आखिरी घंटे के अंदर जो है ये आखिरी घंटा जो है ये आखिरी लम्हात की नुमाइंदगी करता है, जबकि जो कि इसके बाद वापस अपने घरों में लौटने का वक्त होता है। और कहता है यूसुफ जो है ये 11वें नंबर पर इसीलिए था क्योंकि ये 11वें घंटे की नुमाइंदगी कर रहा है। ये दुल्हन थी जो अब जो है जब आई मंजर आम पर तो ये अब अपने घर को वापस लौटने को है। इसलिए जो है यकूब ने क्या किया, अपने ससुर से कहा कि मुझे क्या कर दे, रुखसत कर दे, अब मैं जाना चाहता हूं। और मेरी बात सुनिएगा, अब ये आप जानते हैं कि हम भी आखिरी घंटे के अंदर हैं। आमीन। किस किस का ईमान है आखिरी घंटे के अंदर? और जमाना कौन सा है? आखिरी जमाना है। कितने नंबर पर है? 7वें। अब सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो अदद हैं इनको एक बड़ी खास अहमियत है। ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जो अदद हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं, और हर एक अदद जो है जिसको अहमियत हासिल है, सारे अददों को नहीं है, और जिनको अहमियत हासिल है उनका कुछ मतलब है। और सबसे पहला अदद है 1, और दूसरा 3 नहीं, 3 2 नहीं है, 3 जो स्पेशली अदद हैं जिनका कुछ मतलब है। दूसरा क्या है? 3, और तीसरा 5, और छठा 7, सॉरी छठा नहीं, चौथा 7, और पांचवा नहीं 11 है। पांचवा क्या है? 11 है। और 5 का अदद क्या है? फजल का। अब यहां पर फजल हो गया है, अब 11 पर फजल हो जाता है, और छठा 13 है। छठा क्या है? और 17 7 है। 17 क्या है? 7। और यूसुफ कितने बरस का था? 17 बरस का था जब वो बेचा गया। आमीन। और ये कितने नंबर पर आया है? 7वें नंबर पर आया है। आमीन। ये 7वें नंबर पर आया है और ये बेचा गया है, यानी यहां से वो मसीह की नुमाइंदगी करना शुरू हो गया है।
यहाँ से बेचा गया, कुएं में डाला गया, और जब ये मसीह की जब जब नुमाइंदगी करता है तभी तू ही इसके अंदर दुल्हन नजर आ रही है। और ये 17 बरस की अंदर है, और 17 बरस की एज के अंदर ये क्या कर रहा था, अपने भाइयों के साथ जो है क्या कर रहा था, जिस तरह आप बहुत सारे भाइयों के साथ, डिनोमिनेशनल भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये था कि वो अपने भाइयों की हर बुरे काम की जो है शिकायत है वो अपने बाप को खबर देता था। बुरे कामों को जो है वो अपने बाप को बता देता था, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये तो से चोरी भी करते हैं, शायद अपने प्यो को छुप छुप के किधरे बकरी लाल करके खाते हो, ठीक है ना, यानी सारे काम आ जाते हैं ना इसमें। अब बाइबल कहती है कि याकूब इससे बड़ी मोहब्बत करता था। और आप जानते हैं प्यार किससे किया जाता है? माँ बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, लेकिन माँ बाप बड़ी अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो उससे करता है जो उसका वफादार होता है। आमीन। बाप हमेशा उससे मोहब्बत करता है जो उसका वफादार करता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब यूसुफ को ये कहा गया, याकूब ने कहा कि जा अपने भाइयों को देख कि वो कहाँ हैं, उनको मेरे ख्याल में लिखा है कि कुछ खाने को दिया। और उसने ये नहीं कहा अब्बा जी पता नहीं उन्होंने किथे ने, पता नहीं किथे होंगे, मैं किथे गर्मी च जावा, धुप च सड़दा रवां, ठीक है ना। उसने इस तरह, बाइबल कहती है वो उसके लिए तैयार हो गया। आमीन। बाइबल कहती है वो इसके लिए तैयार हो गया, इसमें जरा भी ना नहीं है। और फिर इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि ये यूसुफ जो है ये उसकी पसंद की शादी के में से है, राहल में से है। और राहल उसकी बड़ी मोहब्बत थी, जिसके लिए जो है उसने 7 साल मेहनत नहीं की बल्कि 14 साल ही उसके लिए कर दिया है। क्यों जी? तो पहले भी तो 7 साल राहल के लिए की थी। अगर धोखा हो गया तो ये एक अलग बात है। क्यों जी? अगर धोखा हुआ तो ये अलग बात है, लेकिन ये सारे के सारे साल उसने किसके लिए मेहनत की? राहल के लिए। और राहल से यूसुफ बड़ी मोहब्बत करता था, और यूसुफ जो है उसी का बेटा है। और बाइबल कहती है कि इसका बाप इससे बड़ी मोहब्बत करता था। और आप जानते हैं इसके लिए उसने क्या किया? जिसका बाप जिससे बड़ी मोहब्बत करता है उसके लिए कुछ करता है। और ये यूसुफ जो है अपने बाप का बड़ा प्यारा है, और इसके लिए उसने कुछ किया है। और आप जानते हैं जिसकी वजह से इसके भाई भी इसे नफरत करने लगे, और वो क्या था कि उसने बोकुलम्योन कबा जो है उसे बनवा कर दी। जबकि नबी ने कहा कि ये बोकुलमुन जो है कबा जो है ये पहलोठे बेटे के लिए हुआ करती थी। जिस तरह मोस्टली दुनियावी तौर पर देखें तो बाप ज़्यादा मोहब्बत करता है पहलोठे से, जिस तरह अभी आप पास्टर साहब भी कह रहे थे। और ये हक किसका था? रोबन का। ये हक किसका था? रोबन का था। और अगर ये हक रोबन का था तो फिर रोबन को क्यों नहीं दी गई? क्यों जी? क्योंकि रोबन के बारे में लिखा है कि रोबन जो है, रोबन के बारे में जब उसने अपने 12 बेटों को बरकत दी तो उसने कहा कि रोबन मेरे बिस्तर पर चढ़ गया और रोबन ने कुछ गलत कर दिया, जिसकी वजह से उसने अपने पहलोठे होने का हक खो दिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं याकूब ने फिर भी पहलोठे को दिया है, क्योंकि वो राहल से पहलोठा था। आमीन। और उसने उसे दी जो है 11वें नंबर पर था। और आप जानते हैं ये बोकुलम्योन कबा जो है ये है क्या? अंग्रेजी बाइबल के अंदर जब हम किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं, मैं इसी को सुबह पढ़ रहा था, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है द कोट ऑफ द मैनी कलर्स, द कोट ऑफ द मैनी कलर्स।
इसका मतलब है बहुत से रंगों वाला कोट, बहुत से रंगों वाला कोई लिबास, और बहुत से रंग कितने हो सकते हैं? 7 रंग हो सकते हैं। और ये 7 रंग 7 मुकाशफात, 7 गर्जों, 7 नरसिंगों और 7 प्यालों और दीगर 7 जो है चीजों की नुमाइंदगी करते हैं। ये 7 कलीसियाई जमानों की नुमाइंदगी करते हैं, 7 कलीसियाई जमानों के अंदर छुपे हुए भेदों की नुमाइंदगी करते हैं। और ये किसको दिया गया? ये यूसुफ को दिया गया, 10 को नहीं दिया गया। ये किसको दिया गया? ये यूसुफ को दिया गया है। दूसरे इसी वजह से इससे नफरत करते थे, क्योंकि यूसुफ के पास 7 मोहरों का भेद था। आमीन। यूसुफ के पास 7 मोहरों का क्या था? भेद था। इसीलिए उसको अगर पढ़ लेना तो लिखा, अगर पढ़ दें इसको जरा फिर से वहां से। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसे एक गो कलमून कबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है। दूसरों को नहीं दी, पहले को नहीं दी, दूसरे को नहीं दी, 10 के 10 हो गए, किसी को नहीं दी। 11वें नंबर वाले को दी, जो आखिरी घंटा के अंदर आया है उसको दी। और इससे वो क्या करने लगे? उससे बुग़्ज़ रखने लगे, उससे नफरत करने लगे। जिस तरह आज भी जो 11वें घंटे पर ईमान रखने वाले लोग हैं, जो 11वें घंटे में बुलाए गए हैं, लोग आज उनसे जो है बड़ी नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं लोग। कल भी यही बातें हो रही थी, वहां पर छिड़ने लगी थी, हैं? लोग नफरत करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग तरह तरह के ख्याल बांध लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यूसुफ को इन बातों से कोई परवाह नहीं थी। यूसुफ इन बातों को, मैं अक्सर कहता हूं, मुझे एक स्टेटस दिया गया, मुझे सेंड किसी ने किया, उसमें 10 बातें थी जो अब जानता, लोग बड़े कामों की बातें जो हैं वो स्टेटस भी लगाते हैं। उसमें 10 बातें थी जो 9वें नंबर पर थी। मैंने उसको याद रखा, बस मुझे 10 बाकी 9 नहीं याद, अब ये काफ़ी देर की बात है। और वो क्या थी जो मेरे लिए थी, मैंने उसे चुन लिया। और वो ये थी कि अगर कोई तेरी पीठ पीछे बात करे तो इससे परेशान मत हो। अगर कोई तेरी पीठ पीछे बात करे तो इससे परेशान, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्यों जी? क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई दूसरे की बात नहीं होती। अब अगर आज मैसेज बिलीवर्स को अगर लोग बातें कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। आमीन। अगर लोग हमें बेइज्जती करार देते हैं तो आप मेरे ख्याल में 26-27 बाब है इमाल की किताब, देखे पलूस को भी बिद्दती कहते थे ये बिद्दती फिरका से है। और इससे हम जाहिर हो जाते हैं कि हम रसूल और नबियों की नस्ल से हैं। आमीन। हम वहाँ से चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो तालीम है, हमारी डॉक्ट्रिन जो है वो नबियों और रसूलों की न्यू पर जो है वो बनी हुई है, और हम उसी पर रत्ते रख रहे हैं, हम उसी पर तमीर होते चले जा रहे हैं, ताकि हमारे कोने के सिरे का पत्थर मसीह यीशु हमारे ऊपर हो। आमीन। और यूसुफ के भाई भी उसे बुग़्ज़ रखने लगे और ज़्यादा रखने लगे, और यहाँ तक बुग़्ज़ रखा जिस तरह मसीह के भाइयों ने, उसके अपने ही लोगों ने, क्योंकि लिखा है आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे, और उसके अपने ही भाइयों में से बेच दिया उन्होंने, अपने ही भाइयों ने उसे बेच दिया, अपने ही भाइयों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, अपने ही भाइयों ने जो है उसको कील और कोड़े और दीगर बहुत सारे उस पर जुल्म और सितम कर दिए। और इसी तरह यूसुफ के भाइयों ने भी जो है यूसुफ को बेच दिया। और अगर यूसुफ बेचा गया तो इसके बाद आप जानते हैं सारे प्रोसेस को जो यूसुफ की ज़िंदगी में से गुजरा। और जब यूसुफ आज़ाद हुआ
जिस जिस तरीके से, चूँकि मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, मैं अपने नंबर टंगरवा से ये इतने नहीं गल करना चाहता, चूँकि आप सब इन बातों को जानते हैं। और यूसुफ जब वहाँ से आज़ाद हुआ, जब वो कैद से आज़ाद हुआ, जब जेल से छूट गया, तो इससे पहले कि जेल से छूटता, इससे पहले उसके साथ दो और थे, एक नानपुरुष और एक साकी था। साकी का काम जो है वो मैं पेश करना होता है, और नानपुरुष का काम क्या था? ब्रेड बनाने वाला। और मारा कौन गया? भाई ब्रेड वो चीज़ है जिसमें खमीर होता है। आज लोग की ब्रेड डाली देते ना शहरबानी, इसका मतलब है खमीरी शहरबानी दे जाते ने। और मारा कौन गया? जिसके पास ब्रेड था, लेकिन बच वो गया जिसके पास मैं थी। और मैं जिसके पास होती है वो बच जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा था ये मैं जो है मसीह के खून की नुमाइंदगी कर दिया है। और उसने कहा जो कोई मेरा खून पीता है और मेरा गोश्त खाता है उसमें हमेशा की, और जो है जिसके पास मैं थी उसने जिंदगी पा ली, वो बच गया। और जब यूसुफ को वहां से छुड़ाया गया, खुदा के एक प्लान के तहत जब यूसुफ को वहां से छुड़ाया गया, तो इससे पहले कि यूसुफ फरौन के सामने आता, इससे पहले कि बादशाह की ख्वाब की ताबीर करता, इस तो पहले ओदी जामत की दी गई है। और तन पता है, ब्रदर बैनम ने ये बात बयान की है कि जदों बंदा नाई दे कोल जाता है ना, तो नाई जड़ा है ना वो बाज़ औकात कन्ना दे कड़ाके भी कढ़दा है। क्यों जी? कढ़ देने ना। और हजामत हुई, और हजामत के साथ कन्ना दे कड़ाके भी निकल गए। क्यों जी? इससे पहले कि आप बादशाह के सामने जाएं, ये पहले कलीसिया की जामत होना बड़ी ज़रूरी होती है। क्यों जी? ताकि वो खूबसूरत नजर आए। क्यों जी? बेतरतीब ना हो, नाफरमानी की हालत में ना हो, उसका लिबास गंदा ना हो, क्योंकि गंदे लिबास वाले को बाहर निकाल दिया जाएगा। और उससे पहले क्या किया गया? उसकी हजामत की गई, और फिर उसके बाद उसने ख्वाब की जब ताबीर की, तो बादशाह ने उसी को हाकम मुकर्रर कर दिया। आमीन। मिस्र का हाकम मुकर्रर कर दिया। और आप जानते हैं, मुंह ज़बानी नहीं, उसने अपने हाथ की अंगूठी अब उतार कर किसको पहना दी? इसका मतलब था कि यूसुफ को इख्तियार दे दिया गया। और आप जानते हैं कि यूसुफ को इख्तियार दे दिया गया। आप जानते हैं कि ये अंगूठी इख्तियार की तो नुमाइंदगी करती है, लेकिन इसके साथ एक और बात है। वो क्या है? ये अंगूठी मोहर को जाहिर करती है। अगर आपने आस्तर की किताब पढ़ी हो, तो जब जो है बादशाह जो है अक्सवेरियस बादशाह जो है खत लिखता था, तो अपनी अंगूठी की मोहर करता था। और अगर ये अंगूठी मोहर है, तो इसका मतलब है ये मोहर है, मोहरों का भेद है ये अंगूठी। और अगर इससे पहले कि अंगूठी का जो है अंगूठी उसको यूसुफ को दे दी जाती, यानी मोहरें जो हैं यूसुफ को दे दी जाती, ताकि उनका इस्तेमाल यूसुफ करता, इससे पहले उसकी हजामत की गई। 1963 से पहले आप जानते हैं कि 1963 के अंदर जो है मोहरें जब जो है 7 मोहरों का मुकाशवा जब खोला गया, तो इससे पहले आप ब्रदर ब्रैनम के मैसेजेस पढ़िए जिहदे विच कलीसिया दी बड़ी जामत कर रहा है। क्यों जी? इससे पहले मैसेजेस देख लें जिहदे विच भैनों वाल नहीं कटाने, फलाना काम नहीं करना, फलाना काम नहीं करना, फलाना काम नहीं। बड़ी सख्त बातें जो हम कलीसिया में अभी भी नहीं करते। कुछ ऐसी बातें सख्त ब्रदर बैनम में जो बाइबल मैसेजेस पढ़ते हैं वो जानते हैं, बड़ी जामत की थी उन्हें। क्यों जी?
और इससे पहले कि मोहरों का मुकाशफा हो, इससे पहले उसे दुरुस्त हालत में आना होगा, उसे दुरुस्त हालत में आना होगा। क्योंकि यूसुफ के साथ यूसुफ कैसे छुड़ रहा था और यूसुफ के अंदर उसकी बीवी भी थी, इसका मतलब है वो भी उसी मुकाम पर आ रही थी जहां जहां पर यूसुफ जा रहा था, जिस मुकाम पर यूसुफ जा रहा था। और जब इसे मोहरों का मुकाशफा दे दिया गया तो इसके बाद लिखा है उसे एक बारीक जो है कितानी जो है एक लिबास जो है उसको क्या कर दिया गया, पहनाया गया। और आप जानते हैं कि एक कुर्बान गाह है जो 8वें बाब के अंदर मुकाशफा 8वें बाब में मिलती है, और उसके नीचे जो है लोग हैं वो इसी बात का तो इंतज़ार कर रहे हैं। 5वें बाब के कुर्बान गाह के नीचे जो है इसराइल के लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो कलाम की गवाही के सबब से कत्ल हुए। उनके पास कलाम की गवाही तो है लेकिन यीशु की गवाही नहीं थी। लेकिन जो 8वें बाब की कुर्बानगाह है, जो सोने की कुर्बानगाह है, उसके नीचे लोग किसी इंतजार में हैं। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो किस इंतजार में है, वो अपने जलाली बदनों के इंतजार में है, वो एक लिबास के इंतजार में है। मोहरों के मुकाशफा के बाद एक दुल्हन को एक सफेद लिबास यानी उसका जलाली बदन जो है उसको दिया जाएगा। और यूसुफ की जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ, यूसुफ की जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ। और क्या हुआ कि यूसुफ की हजामत की गई और उसके बाद उससे मोहरों का मुकाशफा दे दिया गया। जो उसने खोला जिसके बदले वो तख्त पर था, और जब तख्त पर था ये मोहरों के सबब से था, और उसके बाद उसे एक लिबास दे दिया गया। और याद रख ले मेरी अजीज बहनों मेरे भाइयों, इससे पहले कि आज कलीसिया भी उस मुकाम पर हो, इसके पास 7 मोहरों का मुकाशफा होना चाहिए, इसके पास 7 रंगों की जो है वो कलम्यून होनी चाहिए, वो जो है कबा होनी चाहिए, और जो इसके बाप की तरफ से मिली हो, किसी डिनोमिनेशन की तरफ से नहीं। क्योंकि होंदे हो भी रंगबाज ने क्यों जी, अगर दुल्हन को 7 रंगों वाली जो है ये इसको एक कोट दे दिया गया है तो वो भी रंगबाज बड़े होंगे, रंग बड़े बहाते ने। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके पास अकाब का मसा है, जिसके पास 7 मोहरों का भेद है, लेकिन वो गिरगिट की तरह रंग बदल देने क्यों जी, बैटरी खत्म होगी, वो रहने दे, बस इसको मैं बंद करने लगा हूँ। और आप जानते हैं कि उनके पास गिरगट है, हमारे पास अकाब है, उनके पास गिरगट है। और अकाब के पास वो, क्योंकि अकाब ज़मीन का परिंदा नहीं है, गिरगट जो है ये ज़मीनी है। और अकाब अगर आसमानी जो है परिंदा है, अगर आसमानी मुकामों में रहता है तो इसके पास कलर्स भी आसमानी होंगे, इसके पास भेद भी आसमानी होंगे, इसका लिबास भी आसमानी होगा। लेकिन जिसके पास ज़मीनी है वो ज़मीन पर ही कभी कोई रंग बदल लिया, कभी कोई रंग बदल गया, एक मिशन च निकले दूसरी च जेड़ा थोड़ी तनख्वाह देंदा उन्होंने छड़ दिता, जेड़ा बहुत ही देंदा उहदे कोल टुर गए। ऐसे ही रंग बदलते रहे। मैंने इसीलिए तरह कहा होंगे वो भी रंगबाज ने, लेकिन वो ज़्यादा रंगों वाले होते हैं। हमारे पास जो है महदूद कलर्स हैं, और वो कितने हैं, 7 हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा कलर्स हैं, जिसको मल्टी कलर्स कहा जाता है, मिक्सअप। लेकिन जो 7 कलर हैं वो मिक्सअप नहीं होते, याद रख लें। ये 7 कलर जो हैं ये बड़ी तरतीब के साथ, 1 कलर 2 कलर तीसरा चौथा, आप जो है कोसे किज़ा को देख सकते हैं, ऐसा ही है। क्या उसमें वो मल्टी है? मल्टी नहीं है, एक तरतीब के साथ हैं, ऐसा ही है, एक तरतीब के साथ हैं। इफ्सस, सुमरना, पुरगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया, ये एक तरतीब के, लेकिन लोगों के पास सब कुछ मिक्सअप है। कल बात हो रही थी कि अगर सबसे, मेरा भाई शबाज के घर में बात हो रही थी कि अगर सबसे ख़तरनाक बात है तो वो ये है कि हम मिक्सअप कर देते हैं। क्यों जी? और मिक्सअप करना ख़तरे से खाली नहीं है। और
आपके पास मैनी कलर्स होने चाहिए, आपके पास बहुत सारे भेद होने चाहिए, लेकिन होने वो चाहिए जिनकी एक तरतीब दी गई है। और जब तरतीब होगी तो फिर आपको इसके बाद कलर्स वाला नहीं, एक सफ़ेद लिबास दिया जा रहा है, और वो आपका और मेरा जलाली बदन है जो कुर्बान गाह के नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर खुदावंद की हुजूर झुकाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सभी अपनी आंखें बंद करें।